स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय सेक्टर के दो ऐसे बड़े नाम जिनकी आपस में कांटों की टक्कर चल रही है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहे हैं। और हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या फिर पंजाब नेशनल बैंक की, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे इन दोनों बैंकों में से अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन दे रहा है और आप किस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आप पंजाब एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, सबसे पहले एसबीआई की साइट पे आएंगे और नीचे जाने के बाद मैं इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा और लिखा आएगा डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो 2 करोड़ इंटरेस्ट रेट। उसके बाद मैं सीधा ही पंजाब नेशनल बैंक पे आ जाता हूँ क्योंकि मैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी ओपन करता हूँ। मैं डिपॉजिट पे आके फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इंटरेस्ट रेट को ओपन करता हूँ। तो अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15/10/2022 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए और उसके एक हफ्ते बाद 22/10/2022 को दोबारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए। और आप देख सकते हैं कि क्या बदलाव आया है और 46 डेज टू 179 डेज से रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से 4.50 कर दिया गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 4.50 से बढ़ाकर 5.00 कर दिया है। 180 दिनों से लेके 210 दिनों तक 4.65 से बढ़ाकर 5.25 कर दिया और 5.15 से 5.75 बढ़ा दिया और 211 दिनों से लेके एक साल तक 4.70 से लेके 5.50 कर दिया और सीनियर सिटीजन के लिए 5.20 से लेके 6 पॉइंट तक कर दिया गया है। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। अब मैं पंजाब नेशनल बैंक पे आता हूँ और मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और जूम करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने 19/10/2022 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किया था और इसने भी सेम एक हफ्ते बाद 26/10/22 को रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा रिवाइज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों ही बैंकों में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, लेकिन अगर हम एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो 5.00 और सीनियर सिटीजन के लिए 6.00 है। तो अब हम एक साल की बात करते हैं और एक साल का 5.50 और सीनियर सिटीजन का 6.80 है। और इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने सुपर सीनियर सिटीजन का 7.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट किया है। और अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5.60 से बढ़ाकर 6.10 किए हैं और 6.10 से बढ़ाकर 6.60 कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही मैं आगे आता हूँ लॉन्ग टर्म की फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आप देखिए कि कोई भी स्पेशल एफडी प्लान नहीं है। और अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो देखिए 600 डेज का एफडी प्लान है जिसमें जनरल कैटेगरी को 7.00 इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, तो उनका 7.50 और सीनियर सिटीजन के लिए 7.80। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी प्लान नहीं है दोस्तों। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं तो 5 से 10 साल के लिए वो 6.10 बढ़ा दिया जनरल कैटेगरी के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 6.90 तक बढ़ा दिया है। तो अब हम बात करें अगर पंजाब नेशनल बैंक की, तो 5 साल से 10 साल के लिए जनरल के लिए 6.10 और सीनियर सिटीजन के लिए तो वो 6.90 और सुपर सिटीजन के लिए 6.90 सेम ही है।
दोस्तों, कंपटीशन पूरा बराबर है, पर अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो 600 डेज का प्लान सबसे बेस्ट है, क्योंकि एसबीआई में ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो चाहे वो एसबीआई का हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक का, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।